अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी अपडेट शेयर करने वाला हूँ रजब भट्ट, डकी भाई और नदीम नानीवाला, इन तीनों के हवाले से। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत दिनों से सुन रहे होंगे कि जी रजब भट्ट पाकिस्तान छोड़ के भाग जाता है बाहर के मुल्क। तो वो क्यों पाकिस्तान छोड़ के बाहर के मुल्क भाग जाता है? बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे इंटरव्यूज के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम रजब भट्ट को पकड़ने लगते हैं तो वो पाकिस्तान से फरार हो जाता और बाहर के मुल्क भाग जाता और टाइमो टाइम टिकट करवा लेता। तो भाई उसे कैसे पता चलता है जब भी उस पे एफआईआर होती है या कोई कार्रवाई वगैरह होती है या जब भी उस पे कोई मुकदमा वगैरह दर्ज होता है तो उसे टाइमो टाइम कैसे पता चल जाता है और टाइमो टाइम टिकट करवा के अपना पाकिस्तान से बाहर भाग जाता, उसे कौन बताता है? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा, आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करूंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला डकी भाई के हवाले से एक बात। डकी भाई के घर वालों से 1.5 करोड़ रुपया लिया गया डकी भाई को बाहर निकलवाने के लिए, लेकिन भाई 1.5 करोड़ रुपया लेने के बाद भी डकी भाई अभी तक बाहर नहीं आया। तो भाई आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सारा कुछ पता चल जाएगा। डकी भाई के केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनका नाम है जनाब एडिशनल डायरेक्टर शुएब रियाज। मुबैना तौर पे एडिशनल डायरेक्टर शुएब रियाज जो हैं वो राब्ता करते हैं डकी भाई के वकील से और उनसे कहते हैं कि जनाब डकी भाई जो है वो बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं और अगर आप इनको कोई रिलीफ दिलवाना चाहते हैं तो इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए की रकम जो है वो आपको देनी पड़ेगी। ये राब्ता जो है वो डकी भाई की फैमिली से किया जाता है वाया डकी भाई के वकील के मुबैना तौर पे। और इस सिलसिले में जो एडिशनल डायरेक्टर शुएब रियाज हैं इनके फ्रंट मैन के हवाले से जो है उनका कांटेक्ट दिया जाता है कि जी आप इनसे रब्ता करें और ये पेमेंट वगैरह जो है वो सारी यहाँ पे की जाएगी। फैसलाबाद से ताल्लुक़ होता है उस फ्रंट मैन का और 1.5 करोड़ रुपए की रकम जो है वो पे की जाती है। लेकिन उसके बाद डकी भाई की मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म नहीं होती, वो वैसी की वैसी चलती हैं। डकी भाई की फैमिली की जानिब से जनाब 1.5 करोड़ रुपए की पेमेंट की जाती है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास जब ये खबर पहुंचती है कि ये सब कुछ हो रहा है और इस तरह ये पैसों की भी जो ट्रांजैक्शन हुई है वो बात भी मिलिट्री इंटेलिजेंस तक पहुंच जाती है। एमआई इसके ऊपर क्या काम करती है कि एमआई इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है बिल्कुल बैकड्रॉप के अंदर। इसके बारे में रिवील नहीं करती, तफसीलात नहीं बताती, किसी से रब्ता नहीं करती, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल छुप के इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू करती है और आहिस्ता आहिस्ता खुरा जो है वो निकलना शुरू होता है। अब इसके अंदर ये पता लगता है कि मामला जो है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं जाता बल्कि जो सर्कल इंचार्ज बेसिकली लाहौर सर्कल हो गया, फैसलाबाद सर्कल हो गया, मुल्तान सर्कल, रावलपिंडी सर्कल्स, ये भी एनसीसीआई के मुख्तलिफ सर्कल्स हैं। पता ये लगता है कि ये तो एक बहुत लार्ज स्केल किस्म का मुबैना तौर पे जो है वो एक नेटवर्क है जो बेसिकली करता ये है कि इस तरह के केसेस या इस तरह के दीगर केसेस, ये तो डकी भाई का एक केस है, इस तरह के दीगर केसेस भी जो है वो पकड़ता है और पकड़ के उसके बाद डील जो है वो की जाती है कि हाँ जी बताएं कितने पैसे देंगे और उन पैसों के एवज जो है वो डील की जाती है उन लोगों के साथ। अच्छा, वो लोग जो हैं वो कोई बेगुनाह लोग नहीं होते वो भी कल्प्रिट्स ही हैं। फ्रेंड्स, ये डकी भाई के हवाले से मैंने आप लोगों को एक न्यूज सुनाई है, आप लोगों ने पीछे सुन भी लिया होगा कि डकी भाई से 1.5 करोड़ रुपया ले लिया गया और लेके ये कहा गया उनके घर वालों से कि डकी भाई पे बहुत मुसीबत है, बहुत सारी मुश्किलात है और घेरा तंग होता जा रहा है डकी भाई के लिए। और भाई फिर उसके घर वालों से पैसों की डिमांड की गई और जब डकी भाई के घर वालों ने पैसों की डिमांड पूरी की तो भाई फिर ये कहा गया कि जी और फिर भाई डकी भाई के लिए आसानियां पैदा नहीं हुई, फिर डकी भाई को कोई रिलीफ नहीं मिला। तो भाई फिर आखिरकार डकी भाई ने तंग आकर ये कह ही दिया कि भाई मुझे रिहाई नहीं चाहिए, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अंदर ही रहने दो। तो भाई बंदा फिर तंग आ ही जाता और तंग आके बंदा फिर यही कहता और बंदे ने फिर क्या कहना है। तो मैं रजब भट्ट के हवाले से आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर करूंगा, आप लोगों ने ये न्यूज लाजमी सुननी है। और साथ ही साथ नदीम नानीवाला, यार पता नहीं आप लोग इन लोगों को किस तरह स्टार मान लेते हैं, ये करप्ट लोग हैं, शोबाज, धोखेबाज, पता नहीं कैसे यार इन लोगों को आप अपना स्टार मान लेते हैं। रजब भट्ट को, नदीम नानीवाले को, ये सिर्फ शोबाजी करते हैं। पता नहीं यार कैसे आप इन लोगों को मान लेते हैं, ये करप्ट लोग हैं, जुए को प्रमोट करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, अनपढ़ जाहिल गवार हैं ये लोग और आप लोग इन लोगों को स्टार मानी जा रहे हैं अपना। तो खैर मैं लंबी ज्यादा बात डिटेल में नहीं करूंगा, आप लोग ये वीडियो देखें, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सारा कुछ पता चल जाएगा। नदीम नानीवाला और रजब भट्ट को एनसीसीआई ने नोटिस दे दिया पेश होने का। अगर ये यूट्यूबर पेश नहीं होते तो एफआईए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है?
जहाँ पे नोटिस किया जाता है लीगल प्रोसीडिंग्स रुकती नहीं है और ये मुड़ती नहीं है। पेश तो ऑब्वियसली उनको होना पड़ेगा जिसको भी नोटिस डाला गया, और अगर नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली एफआईआर हो जाती है, फिर भी उनको पेश होना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर कोई पेश नहीं होता एफआईआर के बाद, तो फिर उसको इश्तिहारी कर दिया जाता है। मोबाइल फ़ोन किन का डिटेन किया जाता है? नहीं, मोबाइल फ़ोन अगर ना भी सीज किया जाए, जब उनके खिलाफ कोई बात है तो उनको बुलाया जाए, जी। अपनी क्लैरिफिकेशन दें। रजब भट्ट या नदीम नानीवाला या इस तरह के कोई भी जो बैरून मुल्क फरार है, उनको इंटरपोल के जरिए वापस ला सकते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इंटरपोल का चैनल जो है वो एफआईए है, जो भी इस तरह उनके रेड नोटिस निकाले जाते हैं। सर, पाकिस्तान के दो बहुत बड़े यूट्यूबर नदीम नानीवाला और रजब भट्ट को एनसीसीआईए ने नोटिस दे दिया पेश होने का। अगर ये यूट्यूबर पेश नहीं होते तो एफआईए इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं? देखिए, ये तो तयशुदा बात है कि जहाँ पे नोटिस किया जाता है लीगल प्रोसीडिंग्स रुकती नहीं है और ये मुड़ती नहीं है। पेश तो ऑब्वियसली उनको होना पड़ेगा जिसको भी नोटिस डाला गया। मैं स्पेसिफिकली इनकी बात नहीं करूँगा, जनरल बात करूँगा कि इंक्वायरी में अगर उनको बुलाया गया तो उनको पेश होना चाहिए, अपने लॉयर के साथ खुद पेश हों, जैसे भी हों, और अगर नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली एफआईआर हो जाती है, तो फिर भी उनको पेश होना पड़ेगा। फिर एफआईआर में अगर कोई पेश नहीं होता, कोर्ट से ज़मानत लेके भी पेश हुआ जा सकता है। बहुत सारी बेल्स ली जा सकती हैं, प्रोटेक्टिव बेल हो सकती है, प्री अरेस्ट बेल हो सकती है। इसके बाद भी अगर कोई पेश नहीं होता एफआईआर के बाद, तो फिर उसको इश्तिहारी कर दिया जाता है। ओके, अल्टीमेटली उसको आना पड़ेगा कानून के दायरे, सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप को, वो पेश हो अपनी डिफेंस में। बुलाने का मकसद ये होता है कि वन साइडेड कार्रवाई तो नहीं है। बुलाने का मकसद सिर्फ ये है कि अपने डिफेंस में अगर कुछ कह सकते हैं तो कहें, वो आके बताएं, तो पेश होना चाहिए भी। मेरा ख्याल सर, मेरे कई जानने वाले हैं वो एफआईए में पेश होते हैं। मेरे ख्याल से शायद लोग इसलिए हेजिटेशन भी फील करते हैं कि एफआईए, एक लोगों के ज़हन में गुमान है कि एफआईए बुलाकर आपका मोबाइल फ़ोन डिटेन कर लेते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि मोबाइल फ़ोन किन का डिटेन किया जाता है? नहीं, मोबाइल फ़ोन अगर ना भी सीज किया जाए, जब उनके खिलाफ कोई बात है तो उनको बुलाया गया। जी। अपनी क्लैरिफिकेशन दें, उनके मोबाइल पकड़ें या ना पकड़ें। अब मोबाइल में एक एविडेंस होता है जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं, पता होगा सबको। जी। आईपी का मोबाइल से कोई ताल्लुक नहीं। आईपी एड्रेस का जो एविडेंस है वो आपके मोबाइल से भी ज़्यादा ऑथेंटिक है। ओके, मोबाइल के डाटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। आईपी एड्रेस डायनेमिक होते हैं, उनको मैनिपुलेशन नहीं हो सकती उनके अंदर, कि इसलिए स्टैटिक आईपी सिर्फ वो आईपी होता है कि जो चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वो मोबाइल फ़ोन पकड़ना ज़रूरी नहीं होता। सर, क्या एनसीसीआईए इंटरपोल के जरिए रजब भट्ट या नदीम नानीवाला या इस तरह के कोई भी जो बैरून मुल्क फरार है, उनको इंटरपोल के जरिए वापस ला सकते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इंटरपोल का चैनल जो है वो एफआईए है, तो जो भी इस तरह उनके रेड नोटिस निकाले जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि उनको इश्तिहारी किया जाता है, फिर उसके बाद अगला प्रोसीजर है, रेड नोटिस निकाले जाते हैं, रेड वारंट्स कहते हैं उसको, फिर वो इंटरपोल के ज़रिए उनको पाकिस्तान लाया जाता है। बहुत सारी मिसालें इस तरह की कि कोई भी अगर हमें वांटेड है तो इंटरपोल के ज़रिए उसको लाया जा सकता है पाकिस्तान। दोस्तों, ये थी जी वीडियो रजब भट्ट, डकी भाई और नदीम नानीवाला, इन तीनों के हवाले से। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आकर लाजमी बताना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन और वीडियोस वगैरह आप लोगों तक पहुंच रहे। तो इसलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।